बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 अप्रैल 2021 बुध का दिन था। वीक का तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बैंक सेलिंग। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे और एंड पे चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी आज Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स जो है वो आज रेड में क्लोज हुआ है। 93 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 45,306 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.21% का डिक्लाइन था। सुबह जो ओपनिंग थी वो काफ़ी पॉजिटिव ओपनिंग थी। 45,526 के लेवल पे इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी और अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 45,626 का लगा था। 227 पॉइंट्स का जो है वो गेन था इंट्राडे में 0.50%। उसके बाद मार्केट नीचे आई है। 45,226 का लो भी लगा है। 173 पॉइंट्स की ओवरऑल डाउनफॉल था आज के दिन इंट्राडे में 0.38%। जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो 93 पॉइंट की कमी के साथ 45,306 के लेवल पे आई है। और वॉल्यूम में जो है वो इजाफा देखा गया है। 171 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम लगा है। 5 डे की जो एवरेज है वो 114 मिलियन शेयर्स की है। 30 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे कि एससी 100 इंडेक्स के। 65 स्क्रिप्ट डाउन थे और 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे 3 सेक्टर थे। टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर। टेक्नोलॉजी की तरफ से सबसे ज़्यादा 75 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट हुए। कमर्शियल बैंक्स ने 61 और फर्टिलाइजर की तरफ से 18 पॉइंट्स बढ़े। फ्लिप साइड पे सीमेंट सेक्टर ने सबसे ज़्यादा इंडेक्स को ड्रैग किया है 80 पॉइंट्स। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 47, इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ से 25 पॉइंट निकले और रिफाइनरी सेक्टर ने 21, केमिकल 19, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 16, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की तरफ से 11 पॉइंट निकले हैं, जबकि केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स ने भी 10 पॉइंट्स आज लूज किए। कंपनीज की बात करें तो प्लस साइड पे टीआरजी सबसे टॉप पे है, 93 पॉइंट्स ऐड किए। एंग्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से 38, नेशनल बैंक ने 23 पॉइंट, न्यू टेक्सटाइल मिल्स की तरफ से 19, ईफट ने 14, एचएमबी की तरफ से 13 और एचबीएल ने 10 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे लकी सीमेंट ने सबसे ज्यादा 29 पॉइंट्स लूज किए। एफएफसी की तरफ से 23, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 18 पॉइंट्स, ओजीडीसीएल ने 17, आईएसएल की तरफ से 16, सिस्टम लिमिटेड ने 15, मैपल लीफ सीमेंट ने 15 पॉइंट्स और ईपीसीएल और नेशनल रिफाइनरीज की तरफ से 11 पॉइंट्स लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो डाउन साइड पे आज विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन था। 4.47% डाउन साइड पे गया। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स दूसरा बड़ा सेक्टर था 3.07% फॉल के साथ। टेक्सटाइल स्पिनिंग्स भी 2.65% डाउन थी। रिफाइनरी सेक्टर 2.50, इंजीनियरिंग सेक्टर 2.46% डाउन था। लेदर सेक्टर 1.72, सीमेंट सेक्टर 1.57, ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.37% डाउन, वूलन सेक्टर 1.14 और टेक्सटाइल कंपोजिट भी 1.14% आज डाउन साइड पे थी। फ्लिप साइड की बात करें तो लीजिंग कंपनीज जो थी वो आज टॉप पे थी। गेन के हवाले से 4.20% का इजाफा देखा गया। हमारा सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 1.89% प्लस था। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.59%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 0.93%, कमर्शियल बैंक्स 0.76 और फर्टिलाइजर सेक्टर भी 0.23% आज अप साइड पे गया है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो टॉप पे आज टीआरजी पाकिस्तान रहा है। 46 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। 4.9% प्लस में गया। डब्ल्यूटीएल 6.9% आज डाउन था। 42 मिलियंस का इसमें भी काम हुआ है। यूनिटी फूड 37 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.15% डाउन। डबल जीएल 31 मिलियंस का वॉल्यूम है। 0.7% जो है डाउन साइड पे गया है। टेलीकार्ड 16 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 7.7% प्लस था। पाइको पेट्रोलियम 11.5 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। 2.1% जो है वो नेगेटिव साइड पे गया है। बलूचिस्तान ग्लास 8.1% प्लस था आज। 10.7 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। पावर सीमेंट्स में भी 10 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 3.49% डाउन था। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.18% डाउन। आयशा स्टील भी 3.8% आज डाउन साइड पे था। 8 मिलियंस का इसमें ओवरऑल काम हुआ है। आज का जो गेनर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड है। 8.17% प्लस था। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 8.10%, टेलीकार्ड 7.7%, रवि टेक्सटाइल मिल 7.47% प्लस था।
बिलाल फाइब्रेक्स 6.67, नेशनल बैंक 5.64, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल 5.28, ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान भी 5.20% प्लस में था। टीआरजी पाकिस्तान 4.98 और नेक्स्ट कैपिटल जो है 4.85% आज अपसाइड पे गए। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे WTL है 6.94% डाउन था। BRR गार्डियन मुतालबा भी 5.68%, पाक इलेक्ट्रॉन 4.7% डाउन, इंटरनेशनल स्टील 4.64%, GHNI 4.49, DS इंडस्ट्रीज 4.07, GHNL भी 4.01% डाउन था। आयशा स्टील 3.8%, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.85 और क्वाइस फूड जो है 3.71% डाउन साइड पे गए। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग मीटिंग्स देखते हैं। तो कल भी जो है वो 23 प्लस की मीटिंग्स हैं। अस्करी बैंक का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है सुबह 10 बजे। बैंक अल फलाह का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 10 बजे। बाबरी कॉटन मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 10:30 बजे है। उसके बाद 11 बजे जो है वो AKD कैपिटल लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। अलाइड बैंक का भी 11 को फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। इस्माइली इंडस्ट्रीज का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे। सिंध मुदारबा का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे है। एमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11:30 बजे। जानाना दी मालूचो टेक्सटाइल मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11:30 बजे। मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11:30 बजे। और अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 12 बजे है। फैसल बैंक का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 12 बजे है। HBL हेल्थ केयर का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 12 बजे। JS ग्लोबल कैपिटल का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 12 बजे है। NRSL का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 12 बजे है। PSMC का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 12 बजे। AGIL का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 12:30 बजे है। लॉट केमिकल का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 1 बजे है। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 1:45 बजे। फौजी सीमेंट का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 2 बजे है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 2 बजे और पाकिस्तान टोबैको कंपनी का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 2 बजे अनाउंस होगा। पे आउट्स की बात करें तो हाईनून लेबोरेटरीज लिमिटेड का जो है वो आज आखिरी दिन था पे आउट अवेल करने का। 15 रुपए का इसका डिविडेंड था और 10% के इसने बोनस शेयर्स दिए थे। 22 अप्रैल को ये एक्स होगा कल, तो शरिया कंप्लाइंट था ये। नेक्स्ट जो पे आउट्स है वो डॉलमन सिटी का है, 33 पैसे का इसका डिविडेंड है। 29 अप्रैल इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का भी 60 रुपए का डिविडेंड है। 29 अप्रैल इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है ये। रफान मेजिक प्रोडक्ट्स का 150 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है। 30 अप्रैल इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है ये। और अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 2 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड है। 10 मई जो है इसकी एक्स डेट बन रही है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है ये। एशिया इंश्योरेंस कंपनी और सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आज एक्स होके ओपन हुए थे। एशिया इंश्योरेंस ने 1 रुपए का डिविडेंड और 10% के बोनस दिए थे, जबकि सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था। दोनों ही नॉन शरिया स्क्रिप्ट थे। रिजल्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो आज पावर सीमेंट ने अपने थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस आया है 1 पैसे का। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में इनका 1 रुपए 30 पैसे का लॉस था, तो ओवरऑल इनका जो है वो लॉस रिड्यूस हुआ है। 9 मंथ में जो टोटल अब तक का लॉस है वो 1 पैसे का ही है। पिछले साल 1 रुपए 65 पैसे के लॉस पे कंपनी थी 9 मंथ्स में। पे आउट जो है वो इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। गाटन इंडस्ट्रीज का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 10 रुपए 44 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1 रुपए 9 पैसे का लॉस था। ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग है वो 18 रुपए 82 पैसे है। पिछले साल की जो है वो 11 रुपए 87 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। मैपल लीफ सीमेंट का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपए 11 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 87 पैसे का लॉस था। 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग इनकी होगी है वो 2 रुपए 59 पैसे की होगी है। पिछले साल 3 रुपए 20 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपए 40 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1 रुपए 2 पैसे की अर्निंग थी। टोटल जो है वो 9 मंथ की जो अर्निंग है करंटली वो 4 रुपए 14 पैसे है। पिछले साल 3 रुपए 85 पैसे की अर्निंग थी 9 महीनों में। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है 2 रुपए डिविडेंड पर शेयर। निशात पावर का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपए 86 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 3 रुपए 64 पैसे की अर्निंग थी।
तो 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो 6 रुपये 1 पैसे है। पिछले साल 10 रुपये 68 पैसे की अर्निंग थी 9 मंथ की। पे आउट अनाउंस नहीं किया। यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में इनका 25 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल 45 पैसे का लॉस था थर्ड क्वार्टर में। तो 9 मंथ की अगर बात करें तो अभी भी कंपनी 2 पैसे के लॉस पे है। पिछले साल जो है वो 2 रुपये 35 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं हुआ। BIPL सिक्योरिटीज का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में 60 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 9 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। एवियन ने अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया आज। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 7 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 62 पैसे की अर्निंग दी। तो ओवरऑल ये साल जो इनका है वो 4 रुपये 93 पैसे के प्रॉफिट पे गया है। पिछले साल अर्निंग जो थी वो 4 रुपये 74 पैसे की थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड और बोनस दोनों अनाउंस किए। 1 रुपये का डिविडेंड है और 20% के इसने बोनस शेयर्स दिए। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।